जय हिंद साथियों, अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग में बगावत लाजमी है। आज बात करने जा रहे हैं युवा वर्ग की कुछ मांगों की, जिसमें मैं सुभाष सर और विजयपाल सर आपके साथ। क्या है ओबीसी आरक्षण ये मामला और ये क्यों आंदोलन हो रहा है, क्यों विद्यार्थियों के द्वारा ट्रेंड किया जा रहा है, क्या है इस बात को अपने जानते हैं। और वही बात मैं करने जा रहा हूं, जो विद्यार्थियों की मांग है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। ओबीसी आरक्षण जो था उसके अंदर एक्स सर्विसमैन को कोटा दिए जाने के कारण 2018 के बाद में इसके अंदर कुछ विसंगतियां आ चुकी है और इसको लेकर बहुत सारे विद्यार्थी जो है वह सरकारी सेवा के अंदर चयनित नहीं हो पा रहे हैं। एक अध्यापक के लिए सभी समाज समान है। आप इसे जातिवाद का मोड़ ना दें कि आपने इसको इस जाति विशेष पर बोला है, जनरल वालों के लिए नहीं बोला, SC ST के लिए नहीं बोला, MBC के लिए नहीं बोला। जो मांग है अपने वो कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले दिनों में ये सारा जो है सभी वर्गों के लिए नुकसानदायक हो। इसी को लेकर कुछ जगह पर आंदोलन किए जा रहे हैं। आज हजारों विद्यार्थी जो है सड़कों पर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ओबीसी वर्ग के अंदर बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके माता पिता जो है वो बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात वह किसी स्थान पर मजदूरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और वह विद्यार्थी अच्छी मेहनत करने के बाद, अच्छी सफलता लाने के बाद में भी चयनित न हो पाए तो उसको दुख वह कौन समझ सकता है? वह वही समझ सकता है जिसने मेहनत की है, क्योंकि उसे अपने माता पिता के सपने पूरे करने और वो नहीं कर पा रहा। मेरे दोस्त जितेंद्र महिला, विकास जाखड़ जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं, वर्तमान में ट्रेनिंग कर रहे हैं। उन्होंने अच्छी रैंक प्राप्त की, लेकिन एक्स सर्विसमैन के कोटे के कारण उनको राजस्थान पुलिस न मिलकर प्लाटून कमांडर की ओर भेज दिया गया। काफी समय से इस पर हम बात भी कर रहे थे और उन दोस्तों के द्वारा कोर्ट में रिट भी लगाई गई, याचिका भी लगाई गई कि हमारा जो ओबीसी का आरक्षण है उसके अंदर एक्स सर्विसमैन का जो कोटा है उसको ना डाला जाए। आइए देखते हैं क्या बात है। जो विद्यार्थियों ने मैसेज किया है मैं आपके सामने वही रख रहा हूं। हाँ देखो, इतना बड़ा आंदोलन है और इतनी संख्या में आप लाइव है, तो पहले यह समझिएगा कि जितने ओबीसी वर्ग वाले विद्यार्थी, ये आवाज, ये ताकत उन विद्यार्थियों तक पहुंचनी चाहिए जिनके लिए ये बात की जा रही है, ताकि उन्हें पता चले कि पश्चिमी धारा से जो आवाज उठी है वह राजस्थान के हर कोने तक जा सकती है। और कई बार स्टूडेंट ये समझ नहीं पा रहा होता कि कोई लाइव क्यों नहीं आ रहा है। पहले मैं घर पर ही नहीं था, स्टूडियो में नहीं था, तो लाइव कहां से आए? तब हमने रिकॉर्ड करके वीडियो डाला था। आज उनको कहा तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे पास एक विद्यार्थी का मैसेज आया है, उनकी 8 मांग है। मैं उन 8 मांगों को आपके सामने रखना चाह रहा हूं। दोस्तों, ओबीसी आरक्षण में भूतपूर्व सैनिकों का प्रत्येक कैटेगरी का 12.5% ही कोटा रहे, यानी जो एक्स सर्विसमैन है उनका 12.5% ही रहे। अब ये वीडियो आप विजयपाल सर की तरफ से भी मान लीजिए, सुभाष सर की तरफ से भी मान लीजिएगा, ठीक है। हुए नुकसान की भरपाई हो, जो अभी तक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो। वेटिंग में भर्ती प्रक्रिया की तरह ही रिजल्ट निकले। रोस्टर रजिस्टर अपडेट हो, रोस्टर रजिस्टर जो उन्होंने लिखा है वो अपडेट हो। जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण हो। ओबीसी कल्याण बोर्ड का गठन हो। स्पोर्ट्स, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण महिला आरक्षण की तरह ही हो। ईडब्ल्यूएस में ओबीसी को भी शामिल किया जाए। ये उनकी 8 मांग है जो इन विद्यार्थियों ने भेजी है। अब यह मांग मेरे कहने से पूरी नहीं हो सकती है, यह मामला सरकार का है। मैं सिर्फ उन विद्यार्थियों की मांगों को समक्ष रख रहा हूं ताकि जो इसमें शामिल है वो सारे जाग जाएं। मैं उन विद्यार्थियों के कमेंट भी दिखाऊंगा जिन्होंने कुछ और लिखा है, आप उनको भी ध्यान से सुनिएगा अंत में। अब यहां पर है तथ्यात्मक सत्य आंकड़े, जैसा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, जिसके अंदर विज्ञप्ति में दर्शाया गया ओबीसी पुरुषों के पदों की संख्या 554 थी, लेकिन अंतिम रूप से भर्ती में चयनित पुरुषों की संख्या 0। फिर तो ओबीसी वाला तैयारी ना करो, घर बैठे रहो। यानी जब उनका चयन ही नहीं होना है तो फिर कोचिंग में फीस देने की जरूरत ही नहीं है, आप पढ़ाई मत करो, क्योंकि जब आपका चयन नहीं हो रहा है। अभी एक मैसेज पढ़ा था मैंने, वो उनका ग्रुप चल रहा था कि योगेश यादव जी हैं जिनका मतलब ऑल टॉपर रहे थे, लेकिन अंतिम रूप से उनका चयन नहीं हुआ है और वही इस चीज का आह्वान भी कर रहे हैं। लेकिन 33 जिलों में कौन से विद्यार्थी कहां कहां पहुंच रहे हैं इस चीज का मुझे नहीं मालूम। लेकिन बाड़मेर से बहुत सारे विद्यार्थियों ने रिक्वेस्ट की है, क्योंकि उन विद्यार्थियों ने बहुत ज्यादा जो है इस आरक्षण पर, इस मामले पर
जोर लगाया है ताकि ये पूरे राजस्थान को पता चल सके। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 87 में से 43 का चयन हुआ है, तो फिर बाकी कहां गए भाई? जिनका कोटा था, अब इस वीडियो से हो सकता है कि एक्स सर्विसमैन वाले नाराज हो जाए, लेकिन मैं ये जानता हूं कि सभी मेरे से कभी संतुष्ट या खुश नहीं रह सकते हैं। ये दुनिया है साहब, यहां आपसे कोई नाराज है तो कोई खुश रहेगा, लेकिन अपने को तो इनकी जो मांग है आप इनको देखकर आप खुद बताइए, क्या ये न्याय संगत है? ये उनके साथ अन्याय नहीं हो रहा? जब यहां पर 554 में से किसी का सिलेक्शन नहीं होगा तो वो फिर क्या करेगा? पटवार भर्ती 603 में से 105, वरिष्ठ अध्यापक 630 में से 75, उद्योग प्रसार अधिकारी 9 में से 1, कृषि प्रवेशक 2018 231 में से 49, कृषि प्रवेशक 2021 309 में से 128। तो फिर यह मामला सरकार के कानों तक जाना चाहिए और इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। बाकी जो ऐसे मांग होती है, जब हमने हमारा विधायक चुना है, हमने हमारा लोकसभा सदस्य चुना है, तो सबसे पहले उन विद्यार्थियों को इनके पास जाना चाहिए कि हमने हमारे क्षेत्र का आपको एमएलए बनाया है, हमने हमारे क्षेत्र का आपको जो है सांसद बनाया है, तो आप फिर मुख्यमंत्री साहब से हमारी मांगों को क्यों नहीं रखते हैं? बहुत विद्यार्थी ट्वीट कर रहे हैं, मैं वो सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। ये भर्तियां जिनका परिणाम आना शेष है उनके बारे में, ये तो आ गए। अब ये जो बाकी है, जैसे वन रक्षक भर्ती 2021 में 122 है, एक्स मैन के पद इसमें 603। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती में ओबीसी के 129, एक्स मैन के 93। कांस्टेबल भर्ती के अंदर 326 में से एक्स मैन के 535। ग्राम विकास अधिकारी में 667 में से 565। रीट लेवल 4200 में से 17,000 फॉर्म एक्स सर्विसमैन के भरे गए हैं। अब बताओ यहां किसका चयन होने वाला है? स्कूल व्याख्याता 884 में से 352। तो इस चीज को इसी प्रकार आरएस 2018 या जो नीचे भर्तियां लिखी आप इसको पढ़ सकते हैं। इन सब की जो मांग है, बाकी आपके जो कमेंट चल रहे हैं मैं उसको भी देख लेता हूं। गहलोत को हटा दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजस्थान पुलिस का रिजल्ट भी आएगा, कभी नहीं। आप सभी को बताएं, बिल्कुल आगे और मैं बताता हूं। यह है एक दूसरे विद्यार्थी ने यहां पर लिखा है कि सर राजस्थान वनपाल में ओबीसी जनरल दोनों को मिलाकर जितने पद है उसके बराबर तो एक्स सर्विसमैन के पद है। 2300 पदों की भर्ती में हम किसी भी हालात में सिलेक्ट नहीं हो सकते, हम जनरल में ही सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो वनपाल वनरक्षक की कोचिंग क्यों करवाते हो? स्टूडेंट्स को जागरूक करना होगा, क्योंकि आपके पद ही नहीं है तो आप तैयारी मत करो। बिल्कुल इसने सही बात की है। 50% ओबीसी स्टूडेंट्स वालों को ध्यान ही नहीं है, फिर भी तैयारी पर तैयारी किए जा रहे हैं। तो उन सब के लिए इन्होंने जो भेजा है ये आप इसमें देखिएगा। फिर यहां पर मदन प्रजापति जी, माननीय सीएम श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा मुझे अवगत करवाया गया है कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में कार्मिक विभाग राजस्थान द्वारा 17/4/18 को नियम संशोधन कर ओबीसी के पदों में एक्स सर्विसमैन को आरक्षण दे दिया गया है। तो इस कारण उनको नुकसान हो रहा है, जो कि संवैधानिक रूप से सही नहीं है। अतः इस नियम में बदलाव कर तथा इस नियम से प्रभावित पद की भरपाई के लिए नुकसान की भरपाई की जाए। अतः आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस विषय में उचित समाधान कर ओबीसी वर्ग को राहत प्रदान करें। ये इसलिए है ओबीसी वर्ग को राहत प्रदान करें। अब आपको समझ में आ गया होगा। ओबीसी वाले विद्यार्थियों के लिए जो भी इसमें शामिल है वो सब इस वीडियो को देखें, अपने माता पिता को बताएं, लेकिन आप अनुशासन में रहकर कार्य कीजिएगा। कोई भी ऐसा कार्य या टिप्पा टिप्पणी आप ना करें जिससे कोई दूसरा आपके प्रति ये सोचे कि हाँ ये हीन भावना वाला विद्यार्थी है या वो किसी सरकार के खिलाफ ऐसे बोल रहा है कि उस पर कोई कानूनी कार्रवाई हो। तो अपने माता पिता को भी आप साथ लेकर जाएं, क्योंकि वो भी तो ओबीसी वर्ग में शामिल है और आप ही उनका भविष्य है। तो आप जब साथ रहोगे तो माता पिता से भी राय लोगे तो आपको अच्छा सीख भी मिलेगी और आप इस आंदोलन का नेतृत्व भी अच्छे से करोगे। लेकिन जैसे ही अब ओबीसी वर्ग के बारे में बोला तो मैं यहां से नाम हटा देता हूं ताकि आप लोग आपस में लड़ाई ना करें। कभी कोई टीचर जनरल वालों के लिए नहीं बोलता। हर कोई अपनी जाति को सपोर्ट करता है। गुरुजी के लिए सब बच्चे एक समान है। ओबीसी आरक्षण बहाल हो, जय श्री राम। बिल्कुल। तो अब ये क्या है कि हर कोई विद्यार्थी फिर ये सोचेगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। पहली बात आप सबको यह सोचनी चाहिए कि अध्यापक का कार्य पढ़ाना है और आप लोगों को जागरूक करना है और आपकी जो बातें उनको रखना है। अध्यापक के द्वारा न तो आरक्षण को बढ़ाया जा सकता है, न ही घटाया जा सकता है। उसे कुछ ऐसे अध्यापक भी हैं जो 95%
पढ़ा रहे हैं और खुद भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो भी इनके कारण शिकार होते जा रहे हैं। लेकिन अब क्या करें, ये नियम संशोधन जो भी है ये सरकार का कार्य है, और सरकार को जब भी चेतावनी मिलेगी जब 200 विधायक और आपके 25 एमएलए आपके साथ हो, ठीक है, 25 क्या बोलेगा सांसद। आपने कभी भी जनरल वालों के लिए कुछ क्यों नहीं किया, अब आप ही बढ़ावा दे रहे हो कास्ट को। इसकी जगह अगर आप रिजर्वेशन को बिल्कुल खत्म करने के लिए बोलते तो हमें भी बहुत अच्छा लगता सर। सनातन धर्म से ये कमेंट आया है। तो अब ये क्या है, प्रत्येक विद्यार्थी की मानसिकता अलग अलग है। अब किस किस के लिए क्या क्या वीडियो बनाया जाए। तो अब क्या कोई सारे अध्यापक हैं जो एक दिन तो जनरल के लिए पढ़ाएं, फिर SC ST के लिए पढ़ाएं, OBC के लिए नहीं। आप लोग चाहे टेलीग्राम के माध्यम से जागरूक हो, चाहे फेसबुक पेज पर मैंने डाला है, टेलीग्राम आशु जी के ट्रिक पर डाला है, आपको जब जागरूकता आ गई है, अब आप खुद सोचिए कि अभी मैं देख रहा था OBC आरक्षण समिति का 90,000 का एक ग्रुप है, बाकी वो विद्यार्थी कहां हैं जो फिर लाइव नहीं है, ये बताओ मुझे। तो पहले भी आप 813 लाइव चल रहे हैं, अभी देखिएगा। आर्मी भाइयों को सोचना चाहिए, तो OBC वालों का खून पी रहे हैं, बहुत पैसे कमा लिए सैंडी वर्मा, आर्मी वालों को सोचना चाहिए। अब देखो, सरकार केंद्र सरकार की नौकरी में आयु सीमा में छूट है, EWS जनरल को नहीं है, हमारे साथ डबल अन्याय हो रहा है, वो दिखता नहीं है किसी को। अब देखो, सबकी अलग अलग मांग है। TSP में OBC नहीं है सर, इसे लागू कराओ। अब ये देखो अशोक लाल कुमावत, तो सबकी अलग मांग है। तो फिर एक अध्यापक जो है वो पढ़ा रहा है, वो आपको सिर्फ बता सकता है। आप एक अच्छा नेता चुनिए। जैसे आपने देखा होगा कि रविंद्र भाटी साहब, जो छात्रों के साथ जब अन्याय हुआ तो उन्होंने पूरे राज्य स्तर पर उसका नेतृत्व किया और विधानसभा का घेराव भी किया, और उनकी जो मांगे थी वो मांगी भी गई अलग अलग जगह। हमारी 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई, क्योंकि अलग अलग जगह सभी अलग अलग नेतृत्व कर रहे थे। जब एक व्यक्ति आकर बीच में पूरों को साथ लेकर चलेगा, तब वह मांगे अपने आप पूरी हो जाएगी। इसलिए 33 जिलों में जो नेतृत्व करता है वो सभी एक बड़े नेता को चुने, उनको आगे करें, उनसे मिले और बताएं कि हाँ, हम हैं, इस तारीख को हमारा ये धरना प्रदर्शन है, या हमारी ये मांग है, या हम उपखंड अधिकारी, जिला कलेक्टर जिनको भी हैं, ये ज्ञापन सौंपेंगे और हमारी ये मांगों को पूरा किया जाए। यहां पर अब जैसे ये आया, जनरल वालों को आरक्षण दिलाना चाहिए। कितने सालों से जनरल वालों को आरक्षण से वंचित रखा है। OBC आरक्षण की जरूरत ही नहीं है, वैसे भी है 27 में से 5%। अब देखो, हर व्यक्ति के अलग अलग कमेंट। सर ऐसे वीडियो मत डाला करो चैनल पर, आप पढ़ाओ। कभी सर ने दलितों आदिवासियों के अधिकारों के लिए नहीं बोला, तो ऐसे व्यक्ति कोरी मानसिकता दिखाते हैं। अब बताओ, हम तो फिर इस जातिवाद में बंट जाएंगे ना। शिक्षक के लिए सभी स्टूडेंट समान है, और मेरी मांगे हैं आप सबके हक के लिए है। आपको मैंने बताया है कि OBC में इतनी सीटें, इतना उनके साथ अन्याय हुआ है, और आगे आने वाली भर्ती में यह हो सकता है। जो विद्यार्थी OBC वर्ग का है, जो तैयारी कर रहा है, वह इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और जहां जहां आपके जो भी नेतृत्वकर्ता साथी हैं या जो आपके ग्रुप्स हैं, आप उसके अंदर जुड़े और अपने हक की लड़ाई लड़े। हम सब आपके साथ हैं। लेकिन आप भी जब अपने ग्रुप में जो चैट करते हैं, ऐसा मत सोचा करो कि उस पर किसी का ध्यान नहीं है। प्रत्येक टीचर किसी ना किसी स्टूडेंट के माध्यम से उसमें जुड़ा हुआ है, और वो देखता है कि एक विद्यार्थी अपने गुरु के प्रति ऐसा कैसे बोल सकता है, अपने गुरु के लिए वो हीन भावना कैसे रख सकता है। टीचर यूट्यूब के माध्यम से सिर्फ आपको ही समझा रहा है और आपको ही वह ज्ञान दे रहा है। ठीक है, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और कोई बात हो आपकी तो आप कमेंट में रख दीजिएगा, बाकी सभी पढ़ लेंगे, ताकि दोबारा ये चीजें ना कहनी पड़े। जय हिंद, जय भारत।